सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ 10 कोढ़ियों की कहानी। यह हमको बाइबल की किताब लूका अध्याय 17 में 11 से लेके 21 पद में देखने को मिल जाएगा, जो कि बाइबल के नए नियम का एक हिस्सा है। बाइबल बताती है दोस्तों, यह उस समय की बात है जहाँ यीशु यरूशलेम की यात्रा कर रहे थे और वे समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहे थे। जब यीशु एक गांव में प्रवेश कर रहे थे तो 10 कोढ़ियों ने उन्हें देखा। वे समाज से अलग थे दोस्तों, क्योंकि उस समय कोढ़ एक गंभीर और संक्रामक बीमारी मानी जाती थी और कोढ़ियों को समुदाय से दूर रखा जाता था। पहले के लोगों का मानना था दोस्तों, पिछले जन्म में पाप किए होंगे इसलिए कोढ़ हो गया है। पर बाइबल बताती है दोस्तों कि हम मनुष्य जाति एक ही बार जन्म लेते हैं, उसके बाद न्याय होता है, बार बार जन्म नहीं होता है। फिर दूर खड़े होकर कोढ़ियों ने प्रभु यीशु को आवाज़ लगाया। उन्होंने ऊंचे स्वर से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। दोस्तों, वे लोग उन्हें इसलिए आवाज़ लगा रहे थे कि विश्वास और आशा था उन पर कि हमें यीशु चंगा कर सकते हैं। और फिर यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यह उस समय की धार्मिक परंपरा के अनुसार था कि किसी भी बीमारी से ठीक होने पर याजक को दिखाया जाता था। यहाँ याजक उस समय डॉक्टरों या वैद्य को कहा जाता था, ताकि वह व्यक्ति शुद्ध घोषित हो सके और समाज समुदाय में फिर से शामिल हो सके। फिर जैसे ही कोढ़ी याजकों के पास जा रहे थे तो शुद्ध हो गए। यह उनके विश्वास के कारण हुआ था मेरे दोस्तों। तब उनमें से एक सामरी यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और उनके पैरों पर गिरकर धन्यवाद करने लगा। फिर यीशु ने पूछा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस सामरी परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? दोस्तों, आज भी लोग ऐसे ही करते हैं। जब बीमारी होती है या कोई भी प्रकार का कष्ट होता है तो हम चंगाई पाने के लिए परमेश्वर यीशु के पास जाते हैं कि हम पर दया कर, और जब ठीक हो जाते हैं तो धन्यवाद का बलिदान भी नहीं चढ़ाते मेरे दोस्तों। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे रुपया, पैसा, धन दौलत, मिठाई, फल फूल, अगरबत्ती, दिया कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता, केवल और केवल धन्यवाद का बलिदान मांगता है। फिर यीशु ने उस सामरी से कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। फिर प्रभु यीशु ने फिरसियों से पूछा कि परमेश्वर का राज कब आएगा? तो उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज प्रकट रूप से नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि परमेश्वर का राज बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे बीच और हमारे दिलों में है। यह कहानी हमें बताता है या सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हमारे साथ है। हमें हमेशा अपने आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करना चाहिए और इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। और जैसे यीशु ने कोढ़ियों के प्रति करुणा दिखाई, हमें भी सभी लोगों के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए। बाहरी दिखावे से अधिक हमारे दिल और आत्मा का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। हमें अपने भीतर के परमेश्वर के राज्य को पहचानना और उसका पालन करना चाहिए, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को 10 कोढ़ी की कहानी समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।